अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो है एस्ट्रोनॉट्स यानी खलाबाज के बारे में कि अगर कोई खलाबाज स्पेस तक पहुंच जाए और खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से मर जाए, उसका जिस्म स्पेस में कैसा होगा और क्या क्या रिएक्शन होंगे और खलाबाज लोगों की स्पेस में ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आप बयान उल अर्ज़ चैनल को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नाजरीन, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स यानी खलाबाज किसी टेक्निकल फेलर की वजह से अपने सूट को खो दे तो आखिर क्या होगा। सबसे पहले तो उसको सांस लेने में मुश्किल होगी और फेफड़े कुछ मिनटों तक फूलने के बाद सिकुड़ जाएंगे और इंसान के जिस्म में पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फूलने लग जाता है और फिर आखिर में इसका जिस्म फूलते फूलते बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और अगर उसका जिस्म सूरज के करीब है तो उसका जिस्म सूरज की रेडिएशन की वजह से जल भी सकता है। आप लोगों को पता होगा एस्ट्रोनॉट्स यानी खलाबाजों की ज़िंदगी स्पेस के अंदर काफ़ी मुख्तलिफ होती है और मुश्किल भी। बिलफर्ज अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी भी वजह से रोता है तो उसकी आंखों से आने वाला आंसू ग्रेविटी की ना होने की वजह से नीचे की तरफ नहीं गिरता, बल्कि आंखों में ही अटका रहता है, जिसको सिर्फ वाइप ही कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एस्ट्रोनॉट खाना कैसे खाते हैं। एस्ट्रोनॉट का जो खाना होता है उसको एक पैकेट में बंद कर दिया जाता है ताकि वो किसी वजह से ख़राब ना हो। और अब मज़े की बात तो ये है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, उनकी हर चीज़ चाहे वो खाना हो या पानी हो मुसलसल उड़ती रहती है और उसको पकड़ के खाना होता है। और बाद चीज़ें तो ये बगैर पकड़े खा जाते हैं और सादा खुराक के अलावा ये मज़े मज़े के पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि एस्ट्रोनॉट सोते कैसे हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो है ही नहीं, आखिर ये सोते कैसे हैं। तो नाजरीन, इनका एक कैबिन बना होता है जहाँ पर ये पैक हो के सोते हैं ताकि ये कहीं उड़ ना जाएं और नींद में खलल पेश ना आए। और एक मज़ेदार बात तो ये है कि एस्ट्रोनॉट दांतों पर ब्रश कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये पैकेट से पानी निकालता है और ब्रश के ऊपर डाल देता है और उसके ऊपर एक टूथपेस्ट डालता है। ये ब्रश के ऊपर पानी की मकदार भी कम रखते हैं और टूथपेस्ट की भी, ताकि ग्रेविटी ना होने की वजह से वो कहीं उड़ ना जाए। और जब ये ब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद ये निकाल लेते हैं, जो कि काफ़ी अजीब है। और ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि एस्ट्रोनॉट आखिर नाखून कैसे काटते हैं, और जब नाखून काटते हैं तो वो नाखून ग्रेविटी ना होने की वजह से उड़ भी सकते हैं। आखिर ये इस मसले को हल कैसे करते हैं। जब ये नाखून काटते हैं तो उसको वैक्यूम के नज़दीक ही काटते हैं ताकि नाखून कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। इसी वजह से वो वैक्यूम नाखून को अपनी तरफ खींचता है और नाखून काटने में आसानी होती है। सबसे अहम बात तो ये है कि एस्ट्रोनॉट आखिर टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनका टॉयलेट कैसा होता है। तो नाजरीन, एस्ट्रोनॉट टॉयलेट को इस्तेमाल करने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इंसानी फजला इस पाइप के अंदर चला जाए और जो बाकी यूराइन होता है उसको फ़िल्टर किया जाता है, जो कि फ़िल्टर होकर पानी में तब्दील हो जाता है और इसी वजह से ये पानी पीने के काबिल भी होता है। और नाजरीन, हमारे जहन में ये सवाल पैदा होगा कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे नहाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं, पानी तो उड़ जाता है, तो ये आखिर नहाते कैसे हैं। इनके नहाने का तरीका काफ़ी मुनफरिद है। सबसे पहले तो ये तौलिए के अंदर पानी को जज़ब करते हैं और तौलिए को पानी के साथ जज़ब करने के बाद ये अपने जिस्म को यानी बॉडी को वाइप करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।